नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज व्यंजन संधि पढ़ने जा रहे हैं और कल भी हमने व्यंजन संधि में 2 संधि कंप्लीट कर ली थी। साथियों, स्टार्ट करते हैं। सारा जो बैच है, मैंने आपको बताया था कि पाणिनि बैच चल रहा है और इसकी 11वीं क्लास है। शाम को 8 बजे क्लास अपलोड हो जाती है। चलिए, नए पदांता टोरनाम, ये सूत्र है साथियों की नए पदांता टोरनाम। ये सूत्र अपवाद सूत्र है। देखिए, पदांत तय वर्ग से परे, पदांत तय वर्ग से परे नाम भिन्न सकार और तय वर्ग को स्तुत्व नहीं होता है। यानी जो नाम से भिन्न है, यदि वो सकार और तय वर्ग हो तो वहां स्तुत्व कार्य नहीं होगा। जैसे सट प्लस संत, तो यहां सट संति होगा। ठीक है साथियों, सट प्लस ते, तो यहां वही सट ते। यानी इस आगे एक वार्तिक है, नामनवती नगरी नाम इति वाच्यम। ये नगरी कह रही है, यानी ये जो वार्तिक है, वार्तिक है ये। नाम भिन्न, नवती भिन्न तथा नगरी भिन्न सकार व तयवर्ग को पदांत पद के अंत में तयवर्ग से परे स्तुत्व नहीं होता है, यानी स्तुत्व कार्य नहीं होता है। अर्थात यह वार्तिक नए पदांता टोरनाम सूत्र का अपवाद है। जैसे साथी यहां दे रखा है, सट प्लस नाम, तो यहां ध्यान में देना, इस नए को तो क्या हो जाएगा, नय हो जाएगा, और इसको भी नहीं होगा तो ये क्या बनेगा आपका सरनाम। क्या बन जाएगा, सरनाम। जैसे सट प्लस नवती, तो इस न को भी न हो जाएगा और इस ट को भी न हो जाएगा, तो क्या बनेगा स्वर्णवती। क्या बन जाएगा, स्वर्णवती। आगे दे रखा है सट प्लस नगरीय, तो वही ट को न को भी न, तो क्या बनेगा ये स्वर्ण नगरिया। क्या बन जाएगा, स्वर्ण नगरीय हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए, इसमें लिखा होगा इन तीनों उदाहरणों में संधि पूछी जाए। यदि साथियों ये ध्यान में रखना, ये जो 3 उदाहरण है, सरनाम, स्वर्णवती, स्वर्णगरीय, यदि इनमें संधि पूछी जाए तो ध्यान रखना अनुनासिक संधि मान्य होगी। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं जसत्व संधि। ठीक है, इसका पहला सूत्र है साथियों, जलाम जस जसी, यानी जल स्थाने जस स्यात् जसी परे रहते, यानी जल वर्णों के स्थान पर जस आदेश होता है। ठीक है, देखिए, जल वर्णों यानी वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण व स है के स्थान पर जस आदेश अर्थात उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। साथियों, ये सूत्र क्या कह रहे हैं, सूत्र है जलाम जस जसी, यानी जल वर्णों के स्थान पर जस आदेश होता है, जसी परे रहते। तो क्या होगा, यानी जस आदेश यानी उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। देखिए, मैंने स्पष्ट तरीके से लिखा भी है, वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण व यदि आगे किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण रहने पर उसी वर्ग का क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। कहने का मतलब देखिए, ये प्रथम पद है तो ये जल वर्ण है, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहां चौथा वर्ण आ रहा है,
ते थे दे दे, और उसके बाद में चौथा वर्ण आ रहा है दे, तो इसको क्या हो जाएगा, इसी वृत्त का तृतीय वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है। तो क्या बनेगा ये आपका बुद्धि। क्या बनता है साथी, बुद्धि। आगे सिद्ध प्लस डी है, वही है, चौथा वर्ण है प्रथम पद के अंत में, और उसके बाद में चतुर्थ वर्ण, तो इसका इसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये सिद्धि। क्या बन जाएगा साथियों, सिद्धि। इसमें और भी उदाहरण है, इसमें अभी क्या नाम है, सूत्र बाकी है। एक सूत्र और है, जलाम जसो अंते। पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये जसत्व संधि का पहले हमने पढ़ा था कि जलाम जस जसी, यानी जल वर्णों के स्थान पर जस आदेश होता है, ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जलाम जसो अंते, ये भी जसत्व संधि का ही सूत्र है। और यह सूत्र कहता है कि पदांते जलाम जस स्यु, यानी पद के अंत में जल वर्णों को जस आदेश हो जाता है, यानी जल वर्णों को जलाम, जल वर्णों को जस। तो देखिए पदांत में जल वर्ण, अब जल वर्ण में कौन कौन से आते साथियों, यानी वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, ठीक है। और से है, इसमें भी लिखा हुआ है कि वर्गों के जल वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, से है। वो तो जस, यानी जस का मतलब होता है साथियों उसी वर्ग का तृतीय वर्ण कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आगे या तो स्वर वर्ण होना चाहिए। इसका जलाम जसवंती सूत्र में क्या कह रहे हैं कि ये देखिए पदांत के अंत में, यानी पद के अंत में जल वर्ण हो, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या से है, हो तो जस हो जाता है। जस यानी उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। लेकिन कब होता है, किस स्थिति में होता है, लेकिन आगे क्या होना चाहिए, या तो स्वर वर्ण होने चाहिए, या फिर वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा, या है, ये, वह, र, ल, इनमें से कोई वर्ण आए तो जल वर्णों को जस अर्थात जल वर्णों को उसी वर्ग का तृतीय वर्ण कर दिया जाता है। देखिए मैंने यहां भी एक छोटी सी ट्रिक बना करके डाली थी कि जल वर्ण हो प्रथम पद के अंत में, और ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है। या तो स्वर हो प्रथम पद के अंत में तो जल वर्ण होंगे, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या से है होने पर उसके बाद में या तो स्वर वर्ण हो या हस में क्या हो जाएगा, है, ये, वह, र, ल, ठीक है। देखिए ना, यह दे रखा है साथियों, पहला दे रखा है वाक प्लस ईस है। क्या दे रखा है, वाक प्लस ईस है। ये प्रथम पद, यानी प्रथम पद के अंत में क पहला वर्ण है और बाद में स्वर वर्ण आ रहा है। इसका मतलब इस क को इसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो क्या बनेगा साथियों, वागीश है। क्या बन जाएगा, वागीश है। जैसे अच प्लस अंत है, अच प्लस अंत है तो क्या हो जाएगा, देखना अच प्लस अंत है तो यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, ये च है, कौन सा वर्ण है, प्रथम वर्ण है, और ये ए यानी स्वर वर्ण है। तो च को तृतीय क्या होगा, ज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अजंत है। क्या बन जाएगा, अजंत है। अच प्लस आदि है तो वही नियम है कि प्रथम पद के अंत में यदि जल वर्ण हो और उसके बाद में या तो स्वर हो या हस, तो क्या करना, च को ज हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा इसी का। तो क्या बनेगा, आजादी। क्या बन जाएगा, आजादी।
इस तरीके से ध्यान में रखना है इसको, ठीक है ना। आगे हमारा जगदीश, क्या है, जगदीश दे रखा है, देखना पहले पद के अंत में तय, तय वर्ण पहला ही है और उसके बाद में स्वर वर्ण हो तो इस तय का तृतीय क्या हो जाएगा, द, तो क्या बन जाएगा, जगदीश है। व्यंजन संधि इजी है, लगता है कि आप लोगों को लगेगा कि ये कठिन है, लेकिन बहुत इजी है, हमें सूत्रों के माध्यम से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, दिक प्लस अंबर है तो वही है, प्रथम पद के अंत में जल वर्ण है, उसके बाद में स्वर आ रहा है तो इसका क का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा, ग, तो क्या बनेगा साथियों, दिगंबर है, क्या बन जाएगा, दिगंबर है। सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद है तो क्या बनेगा, देखिए वही हुआ, तय का तृतीय क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सडानन, सडानन है। आगे देर का वाक प्लस अत्र है, वाक प्लस अत्र है तो क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण होगा इसी का क, तो क्या बनेगा, वागत्र, क्या बनेगा, वागत्र। सत प्लस आनंद, क्या होगा, सत प्लस आनंद, तो यहां दे रखा है तय है, तय का तृतीय क्या हो जाएगा, द, बाद में स्वर आ रहा है तो क्या बन जाएगा आपका, सदानंद, सदानंद है। इस प्रकार साथियों आज हमने ये जसतु संधि और स्तुतु संधि के अपवाद हमने इस क्लास में कंप्लीट किए हैं। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास रोजाना डेली 8 बजे, शाम को 8 बजे अपलोड हो जाती है और अधिक से अधिक देखें। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु वार्ताम, जय तु संस्कृतम।